वेलकम टू के एफ कुंदन पैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के टॉप नंबर 6 जलप्रपातों के बारे में। टॉप 6 पर आता है हिरनी जलप्रपात। ये जलप्रपात झारखंड जिले के पश्चिमी सिंहभूमि के बदगांव प्रखंड के मामला गांव में स्थित है। ये जलप्रपात झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ तक फैला विशाल वन क्षेत्र सरंडा जंगल में स्थित है। यह 37 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात रामगढ़ नदी पर स्थित है। टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 पर आता है उसरी जलप्रपात। यह जलप्रपात प्रकृति की गोद में बसा गिरिडीह की मनोरमा छटा पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। गिरिडीह मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। उसरी जलप्रपात जो अपनी सुंदरता के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। उसरी नदी पर यहाँ एक साथ एक ही जगह पर झरनों का एक ही समूह देखने को मिलता है। यहाँ एक ही नदी पर कई झरने जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यहाँ एक वॉच टावर भी है। इस वॉच टावर से आसपास का दृश्य काफ़ी मनोरंजन लगता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों को पहुँचते हैं। यहाँ यह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। टॉप 4 की बात करें तो टॉप 4 पे आता है भटिंडा जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड के जिले धनबाद में स्थित है। यह धनबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कई लोगों के लिए आदर्श पिकनिक स्थान है। यह हरियाली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए मनोरंजन स्थान है। यह जलप्रपात विशाल चट्टानी पत्थरों द्वारा रेखांकित यहाँ झरने शांति एवं शांतिपूर्ण परिवेश का अनुभव करने का मौका देती है। यदि ये आप रेगिस्तान के साथ किसी भी बेहतरीन होटल की तलाश में है तो यह क्षेत्र आपको कुछ अच्छे विकल्प भी दे सकते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आते हैं। हालांकि ऐसे अन्य पर्यटक भी हैं जो यहाँ कुछ दिन में प्रकृति के बीच बिताना पसंद करते हैं। टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 पे आता है हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर पर स्थित है। यह जलप्रपात झारखंड राज्य के प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। हुंडरू जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड पटल परिषद भी यही है। स्वर्ण रेखा की नदी जलराशि से परिष्कृत इस प्राकृतिक झरने की ऊंचाई से गिरने का लाभ झारखंड राज्य के पंच बिजली के रूप में विगत 50 वर्ष से प्राप्त आ रहा है। औसतन 100 मेगावाट पन बिजली इस परियोजना से पैदा होती है। यहाँ रात्रि विश्राम की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, अतः सलाह दी जाती है कि समय रहते रांची शहर अथवा अपने अपने घरों के प्रस्थान करे जाए। पठारों से नदियों की ऊंचाई से गिरने के कारण इनका निर्माण होता है। नंबर 2 पर आता है जौना जलप्रपात। जौना जलप्रपात रांची से 40 किलोमीटर दूर पठार के किनारे पर स्थित है। जौना जलप्रपात हैंगिंग वैली फॉल्स का एक उदाहरण है। गंगा नदी मुख्य धारा रारू नदी पर लटकी हुई है और जलप्रपात बनाती है। आसपास के वातावरण को निहारने के लिए 722 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ती है। झरना में 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जौना जलप्रपात कलेकप के कारण होने वाले निक फ्लाइंट का एक उदाहरण है। निक फ्लाइंट, जिसे निक फ्लाइंट या बस निक भी कहा जाता है, कलेकप के कारण नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में ढलानों में विराम प्रतिनिधित्व करता है। चैनल ग्रेनाइट में ब्रेक पानी के झरने को जन्म देने के लंबवत रूप से गिरने की अनुमति देता है। टॉप नंबर 1 की बात करें तो टॉप नंबर 1 पे आता है दसम जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची और जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के एक सहायक नदी कांची नदी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है। पानी 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ज्वाल की ध्वनि चारों ओर गूंजती है। दसम जलप्रपात रांची पठार के किनारे में से एक पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के कई झरनों में से एक है। दसम जलप्रपात का पानी बहुत साफ है। एक पर्यटकों के लिए स्नान या तैरने के लिए पानी में प्रवेश करना स्वाभाविक है, लेकिन पर्यटकों को ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है क्योंकि इसमें उत्पन्न धारा
उत्पन्न